बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में अक्सर लोग बहुत सारे तबसरे करते हैं। कुछ लोग अच्छे तबसरे करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तनकीद भी करते हैं। मगर चाहे कदरदान हो चाहे तनकीद करने वाले हों, एक बात पर तमाम लोग मुत्तफिक हैं और वो बात ये है कि दिसंबर 2007 में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी ने संभाला दिया और पाकिस्तान की बागडोर संभालने की किसी ने हिम्मत की तो वो शख्सियत सिर्फ और सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी साहब की है। और हमें बहुत फ़ख्र है कि आज हमारे प्रोग्राम इस्लामाबाद से में हमारी बहुत ही ऑनरेबल शख्सियत आसिफ अली जरदारी साहब हमारे खसूसी मेहमान हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मिस्टर प्रेसिडेंट। वेलकम, थैंक यू मैम। सदर साहब, जैसे मैंने भी कहा कि एक पूरा लीवे है, एक पूरा सीरीज है क्रिटिसिज्म का भी, अच्छी बातों का भी, मगर अब 2 साल से ज़्यादा हो गए। आप किस तरीके से नज़र डालेंगी अपने रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी पे, जिससे आपने आगाज़ किया? पाकिस्तान के लिए एक नोवेल आइडिया था रिकन्सिलिएशन का, मगर शुरू में आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी खड़ी थी, MQM दूसरी पार्टीज तो अभी भी आपकी हामी है। मगर रीसेंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह कहते हैं कि अगर तब्दीली आएगी तो आईनी आएगी, मगर तब्दीली की बात कर रहे हैं। MQM वाले कहते हैं कि मार्शल लॉ भी आ सकता है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। ANP वालों ने भी कह दिया कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से बहुत सी शिकायत है। तो क्या हम समझें कि ये मुफाहमत की पॉलिसी शायद उतनी कामयाब नहीं हो सकी? नहीं, मैं तो कहूँगा इसके बरक्स कि कामयाब हो सकी। जब मियाँ साहब कह रहे हैं कि जमहूरियत में चेंज आ सकती है और आनी चाहिए मगर पार्लियामेंट के ज़रिए, तो वो पहला प्रिंसिपल हमारा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जमहूरियत, जमहूरी अंदाज, तो वो हमारी विक्ट्री है। और आपसे किसे कह दिया कि वो हमें छोड़ गए हैं? अभी भी हमारे पार्टनर हैं पंजाब में, मगर उसमें वो हमारे साथ बात भी कर रहे हैं। हाँ, तब्दीलियों की बात, इम्प्रूवमेंट की बात तो होती रहती है। और वो सियासी पार्टियां हैं, एक दूसरे में जम तो नहीं होगी, एक पोजीशंस तो रखनी है, पॉलिटिकल कॉनोटेशंस तो रहनी है, एक फ्रिक्शन तो इनबिल्ट होगी। कल हमने मुकाबला एक दूसरे की पार्टियों के सामने करना है। तो दैट इज बेसिक थिंग ये है कि चेंज माइंडसेट है। चेंज माइंडसेट में कोई ये नहीं चाहता कि नॉन डेमोक्रेटिक एक्ट हो। दैट इज द विक्ट्री ऑफ रिकन्सिलिएशन पॉलिसी। मगर उसमें बहुत दफ़ा ये बात भी कही गई कि बड़े लेवल पे, लीडर्स के लेवल पे रिकन्सिलिएशन ज़्यादा कामयाब हुई, मगर जब आप वर्कर लेवल पे देखते हैं या आप सिंध की सिचुएशन देख लें, पंजाब की सिचुएशन देख लें, तो शायद मुफाहमत की पॉलिसी इतनी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि मुसलसल बयानबाजी होती है एक दूसरे के खिलाफ। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, सियासत है, बयानबाजी तो चलेगी। सवाल ये कि एंड ऑफ द डे क्या पॉलिटिकल फोर्सेस एक साथ खड़ी हैं अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस? The answer is yes. और उस लिहाज से आप समझते हैं आपकी पॉलिसी कामयाब है? कामयाब तो हिस्ट्री विल जज इट। यू कैन नॉट जज इट। हिस्ट्री ने उस पर जजमेंट देनी है। मेरी नज़र में पाकिस्तान को इस वक्त और इस हालात में जो ज़रूरत है और थी और रहेगी वो यूनिटी की है, और वो रिकन्सिलिएशन से ही आ सकती है। ठीक है, हम सैलाब की तरफ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी हुकूमत को सबसे बुरा सैलाब जो कि कहा गया, खुद बान की मून सामने जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस की कहा कि 80 साल में इतना बुरा सैलाब नहीं आया था। आपने ये फरमाया कि हम डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर पैसे जमा करेंगे तो फिर इंटरनेशनल डोनर्स से हम उम्मीद कर सकते हैं, मगर हकीकत ये है मिस्टर प्रेसिडेंट कि इंटरनेशनल डोनर्स रिलक्टेंस शो करते हैं। आप अगर लिस्ट उठा के देख लें जो डोनर्स पाकिस्तान में आए हैं, वो किसी प्राइवेट NGO के थ्रू आना बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि हुकूमत के ट्रांसपेरेंसी के मसाले उठाए जाते हैं। ऐसा क्यों? आई थिंक मुबशर लुकमान के इंटरव्यू के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो इज नोवेयर हियर और देयर। मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, वो हर मुल्क में, हर सोसाइटी में, UN में, कहीं भी आप चले जाएं तो वहाँ होते हैं। बाय एंड लार्ज डोनर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो आने के लिए तैयार हैं और आएंगे। और पाकिस्तान में भी हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी पार्टियों ने माइनस MQM, वी हैव डिसाइडेड, जहाँ हमारे पास मेजॉरिटी है, कि हम टैक्स ला रहे हैं, वन टाइम फ्लड रिलीफ टैक्स। उसको जब एक दफ़ा सिंध में हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसके बाद दूसरे प्रोविंसेस से नेगोशिएशन शुरू करेगी फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि सिंध ने किया है बाय एग्जाम्पल, अब आप फॉलो सूट करें। तो ये हमेशा टैक्सेस कंट्रोवर्शियल होते हैं
किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी की पर्सनल एसेट्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो ऑलवेज देयर विल बी अ कंट्रोवर्सी व्हेनेवर, जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाए. मगर ये क्योंकि टैक्स का हमने खुद कहा कि हमेशा डिफिकल्ट डिसीजन होगा, खासकर से जब पाकिस्तान का ये अनफॉर्चुनेटली इमेज बन गया है कि बहुत बड़े मुल्क के लोग हमें ये कहते हैं कि अमीर लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते. जब तक पाकिस्तान के अमीर टैक्स नहीं देंगे, दूसरे मुल्कों से भी ना उम्मीद रखी जाए कि वो मदद करेंगे. आप किस तरीके से ये लागू भी कर सकेंगे? हमें ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम वीक है, उसको हम डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं. और जितनी भी अब कोशिशें हैं वो ये हैं कि हम इस किस्म के काम करें कि ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आ जाए. मतलब कि जिस तरह BISP कार्ड है, $1 बिलियन हम $1 बिलियन प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर साल, पर वो इस सिस्टम से जा रहा है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता. अब वतन कार्ड है, हम 380 अरब रुपए इस पे देने जा रहे हैं, मगर उसको बाय वायर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. शनाख्ती कार्ड बंदा लाएगा, उस पर अपनी उंगली लगाएगा, देन रिसीव करेगा. तो ब्यूरोक्रेसी को हर जगह कम किया जा रहा है, एक्सपेंसेस कम किए जा रहे हैं. और जो डायलॉग है इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड विद द डोनर्स और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो डायलॉग ये नहीं है कि उनको एतबार नहीं है या उनने रिजर्वेशंस हैं. वो डायलॉग ये है कि इफ NGOs और अदर व्हीकल जब यूज़ होती हैं